तो अगर हम देखें, अगर हमारे पास एक जानकारी है कि त्रिभुज ABC और PQR आपस में सर्वांग सम हैं, जैसा कि आपको दो चित्र नजर आ रहे हैं, इसमें हमें मालूम है कि ये दोनों आपस में सर्वांग सम हैं, ऐसा दिया हुआ है। एक बार हम जांच कर लेते हैं ये सही है गलत है। या हमारे पास तो फिलहाल ये सीधा तरीका हमारे पास है कि हम एक त्रिभुज को दूसरे के ऊपर रखकर देख लेते हैं कि ये एक दूसरे के सर्वांग सम हैं। हाँ, बिल्कुल सही, ये दोनों ही त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हैं और ऐसी जानकारी हमको दी हुई है। तो इसका क्या मतलब होता है? देखें, यहाँ पर आपने देखा जब हमने इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के ऊपर रखा तो पहले वाले त्रिभुज का C कोण दूसरे त्रिभुज के R कोण के ऊपर आया, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर थे। ये C और ये R, इनको हमने यहाँ लिख दिया है, अलग से लिख दिया है, क्योंकि कोण को हम एक अंक से या एक अक्षर से न दर्शा करके तीन अक्षरों के माध्यम से दर्शाएंगे। इस कोण C को आप पढ़ेंगे ACB। देखें किस तरह से, ये देखिए, ये वही कोण है, C वाला ही कोण है, लेकिन इसको लिखने का तरीका इस तरह से ACB। अब इस पूरे त्रिभुज को तो नहीं बनाएंगे, इसलिए हम इसको लिख देंगे ACB। और उसी तरह से यहाँ है, हम इस कोण को R कोण को दूसरे त्रिभुज के R कोण को ये देखिए किस तरह से व्यक्त करेंगे। ये यहाँ से चल रहा है PRQ। देखें, P से चले, R पर मुड़े और Q पर पहुंचे, यानी कि जहां पर आप मुड़े हैं यहीं पर तो कोण बना है। तो इसलिए कोण को लिखने के लिए हम इन तीन अक्षरों का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात एक और कि हम इसको PRQ के अलावा QRP, ये दोनों ही तरीके से इसको व्यक्त किया जा सकता है। क्योंकि देखें, दूसरी तरह से अगर आप Q से चलते हैं, R पर मुड़ते हैं और P पर पहुंचते हैं, तो मुड़ना तो आपका वहीं पर हुआ। कहाँ पर? R पर मुड़े तो आप R पर ही हैं, यानी कि कोण आपका R ही है। तो R कोण के लिए आप PRQ लिखेंगे और C कोण के लिए ACB लिखेंगे। और आपने देखा कि ये दोनों ही आपस में बराबर हैं। कोण ACB और PRQ आपस में बराबर है। ठीक इसी तरह से दूसरे कोण की ओर देखें, CBA, इस कोण की बात हुई है। देखें, ये इस त्रिभुज का यह कोण B कोण, इसको हम किस तरह से लिखेंगे? CBA। क्यों लिखेंगे CBA? देखिए, ये C से प्रारंभ हुआ है, B पर मुड़ा है और A पर पहुंचा, यानी मुड़े आप B पर ही हैं, तो B कोण को CBA अथवा ACB कहा जाएगा। तो ये लिखा है ACB। और दूसरी तरफ यह रहा Q कोण, इस त्रिभुज का कोण Q, इसको क्या लिखा जाएगा? RQP अथवा PQR। इस तरह से आप इसे व्यक्त करेंगे तीन अक्षरों से। और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। आपने देखा था, हमने इस त्रिभुज को इसके ऊपर रखा तो B कोण के ऊपर ये वाला Q कोण आया था। B को आप लिखेंगे कोण CBA और Q कोण को लिखेंगे RQP। तो कोण CBA और RQP या PQR भी बोल सकते हैं, ये दोनों ही बराबर होंगे। ठीक इसी तरह से यहाँ देख सकते हैं कोण CAB। ये देखें CAB, C से शुरू, B पर मुड़े और A पर पहुंचे, यानी कि CAB। ये CAB कोण किसके बराबर हो जाएगा? RPQ। देखें, RPQ कोण के बराबर है। इस तरह से इन्हें लिखा जाएगा। दूसरी बात, अच्छा, आपने एक पहली बात पे तो हम बात करते हैं। पहले हमने देखा कि दो त्रिभुज सर्वांग सम थे, ये जानकारी हमारे पास थी, या हमने पता कर ली कि दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम हैं तो ये तीन कोणों के जो जोड़े हैं ये बराबर आए हैं। इन कोणों को हम कहेंगे संगत कोण। यह कोण इसके संगत, कौन किसके संगत? कोण ACB कोण PRQ के संगत। सरल भाषा में कहें तो यदि इसके ऊपर हमने यह त्रिभुज रखा था, ACB के ऊपर आपने PRQ त्रिभुज रखा था, तो
कौन सा कोण किस कोण के ऊपर आ रहा था। कोण ACB कोण PRQ के संगत हुआ। ऐसे ही कोण ABC कोण PQR के संगत है और कोण BAC कोण QPR के संगत होगा और ये सभी आपस में बराबर हैं, हमें मालूम है। अब एक बार हम भुजाओं के विषय में सोचते हैं। देखें, अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम थे तो हम कोणों के विषय में तो जान चुके हैं कि संगत कोण आपस में बराबर होंगे। और दूसरी बात है कि देखिए, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, एक दूसरे को पूरा पूरा ढक पा रहे हैं, तो देखिए इनकी तीनों भुजाएं भी तो एक दूसरे के बराबर हैं और एक दूसरे को ढक पा रही हैं। तो ये भुजाओं की संगत होने के बारे में हम कहेंगे कि पहले त्रिभुज में जैसे लिखा है CB भुजा, वो दूसरे त्रिभुज की RQ के ठीक बराबर है। इसी को हम कहेंगे कि CB RQ के संगत है। दूसरी तरफ दूसरी भुजा के बारे में, CA भुजा RP भुजा को ढक पा रही थी, यानी कि CA और RP एक दूसरे के संगत हैं और ये बराबर भी हैं। तीसरी भुजा देखें, AB भुजा, इसके ऊपर आ रही थी PQ भुजा, यानी AB के संगत होगा PQ और ये एक दूसरे के बराबर भी होंगे। तो यही बात हमने सीखनी है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं, जैसे यहाँ दिखाया गया है, अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं तो उनकी तीनों संगत भुजाएं बराबर होंगी। शर्त यह है कि त्रिभुजों का सर्वांगसम होना जरूरी है। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उन दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर होंगे, तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी। भुजाएं कौन सी? संगत भुजाएं, जैसे CB के संगत RQ, AB के संगत PQ, AC के संगत RP। व्यक्त करने के लिए हम एक संकेत का प्रयोग करते हैं। देखिए, यह है, अगर दो वस्तुएं या दो भाग, दो सर्वांगसम त्रिभुज हमारे पास हैं, यदि उनके दो भाग आपस में संगत हैं, चाहे वो भुजाएं हों अथवा कोण हों, तो उन्हें व्यक्त करने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये आपके सामने है, डबल हेडेड एरो है, इसके दोनों तरफ तीर का निशान लगा हुआ है। इसका प्रयोग हम करेंगे। तो हम जैसा कि जान चुके हैं कि इन दिए हुए त्रिभुजों में ये दो कोण आपस में एक दूसरे को ढक रहे थे, कोण ACB और कोण PRQ। तो ये दोनों एक दूसरे के संगत कहलाएंगे और अगर संगत हैं तो अवश्य तौर पर ये बराबर भी हैं। ठीक इसी तरह से शेष दो कोणों की बात लिखी हुई है। कोण ABC कोण PQR के संगत है, इसीलिए यह बराबर भी होंगे। कोण CAB RPQ के संगत है, इसलिए ये बराबर भी होंगे। और बात करें भुजाओं की, तो भुजाओं में भी बिल्कुल उसी तरह से AB भुजा के संगत है PQ भुजा, इसलिए AB PQ के बराबर है। AC के संगत PR है तो AC PR के बराबर होगा और BC QR के संगत है तो BC QR भुजा के बराबर होगा। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि ये दो त्रिभुज सर्वांगसम थे। तो सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग हमेशा बराबर होंगे और इसे हम एक नियम कहते हैं, CPCT नियम। लिखा है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हमेशा बराबर होते हैं। यही है CPCT नियम। इसकी नियम की मदद से हम कई प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक यू।